गुड इवनिंग चर्च। आइए हम परमेश्वर की आराधना करें। जय जय प्रभु यीशु। जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया। जय जय प्रभु यीशु की होशाना। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। Hallelujah.
उसका वादा है और इसलिए हम तैयार रहते हैं उसके कार्य के लिए, उसकी सेवा के लिए, उसकी महिमा के लिए, उसकी आराधना के लिए। तो क्यों ना हम परमेश्वर को आदर देते हुए और एक गीत गाएंगे, अब मेरा राजा। अब मेरा राजा, अब मेरा राजा, मेरा राजा प्रभु की जय। अब मेरा राजा, अब मेरा राजा, मेरा राजा प्रभु की जय। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया प्रभु की जय। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया प्रभु की जय। अब मेरा मुक्ति, अब मेरा मुक्ति, मेरा मुक्ति प्रभु की जय। अब मेरा मुक्ति, अब मेरा मुक्ति, मेरा मुक्ति प्रभु की जय। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया प्रभु की जय। अब मेरा शांति, अब मेरा शांति, मेरा शांति प्रभु की जय। अब मेरा शांति, अब मेरा शांति, मेरा शांति प्रभु की जय। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया प्रभु की जय। अब मेरा जीवन, अब मेरा जीवन, मेरा जीवन प्रभु की जय। अब मेरा जीवन, अब मेरा जीवन, मेरा जीवन प्रभु की जय। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया प्रभु की जय। अब मेरा सब कुछ, अब मेरा सब कुछ, मेरा सब कुछ प्रभु की जय। अब मेरा सब कुछ, अब मेरा सब कुछ, मेरा सब कुछ प्रभु की जय। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया प्रभु की जय। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया प्रभु की जय। हालेलुया प्रभु की जय। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने
पवित्र हमारे जीवित और महान स्वर्गीय पिता, सारे आदर और महिमा के योग्य प्रभु, हम आपके जीवित नाम को धन्यवाद देते प्रभु। उस नाम की हम सराहना करते प्रभु, क्योंकि वो नाम सर्वश्रेष्ठ नाम है और वो नाम पवित्र नाम है जो सारे आदर के योग्य है प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपने हमारे जीवन में जो भलाइयाँ किया है प्रभु, उस भलाइयों के लिए हम आपके नाम का स्तुतिगान गाते प्रभु। धन्यवाद हो, आप सच्चे हो, महान हो, पवित्र हो, विश्वास योग्य हो प्रभु, धर्मी हो। हम आपकी महिमा करते प्रभु, आपके नाम को ऊंचा उठाते प्रभु। धन्यवाद देते इस समय के लिए और आज की शाम की सभा के लिए प्रभु। आगे का हर एक समय पिता परमेश्वर हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आपकी आत्मा के द्वारा आप हमारी अगुवाई करें, हमें मार्गदर्शन देना प्रभु, स्वर्गीय बुद्धिमत्ता देना जो स्वर्ग से आते हैं प्रभु, ताकि सारी बातें प्रभु आपकी महिमा का कारण हो। पूरे दिन आने वाले समय को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। संदेश को भी आप अभिषेक करना, हमसे व्यक्तिगत रूप से बातें करना। धन्यवाद देते पिता, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सभी लोग तैयार हैं परमेश्वर का वचन सुनने के लिए? ओके, तो मत्ती की किताब उसका 18वां अध्याय और उसकी 19वीं पंक्ति। मत्ती 18:19। मत्ती की किताब उसका 18वां अध्याय और उसकी 19वीं पंक्ति। ओके, यहाँ पर पंक्ति इस तरीके से बोलती है, फिर मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए जिसे वे मांगें एक मन के हों, तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए। धन्यवाद देते हैं तेरी उपस्थिति के लिए पिता परमेश्वर, जो हमारे बीच में है। और इस समय को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं, इस मिड वीक सर्विस को तेरे हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर उन जीवनों के लिए, उन लोगों के लिए जो इस संदेश को ऑनलाइन यूट्यूब पे देख रहे हैं पिता परमेश्वर, या किसी भी ज़रिए से वो देख रहे हैं पिता परमेश्वर। आप उनको आशीषित करिए, उनके जीवन में व्यक्तिगत रूप से बातें करिए पिता परमेश्वर, और होने दे पिता परमेश्वर कि तेरी महिमा उनके जीवन में हो और वो तुझ में शांति प्राप्त करें, आनंद को प्राप्त करें, और पिता परमेश्वर अनुग्रह को और तेरी क्षमा को वो ग्रहण कर सकें, और पिता परमेश्वर तेरे उद्धार को ग्रहण कर सकें। ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। यहाँ पर बैठे हुए हर एक व्यक्ति को तेरे हाथों में सौंपते हैं। मेरे मुख को छू, इससे पवित्र कर, इससे मेरे नहीं पिता परमेश्वर परंतु तेरे वचन निकले। अपने वचन के द्वारा तू अपने लोगों से बातें कर, पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, तो यहाँ पर एक जो पंक्ति है जिसके विषय में लिखा है, फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए जिसे वे मांगें एक मन के हों, तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। इम्पॉर्टेंट है, एक मन होना बहुत ही ज़रूरी है। तो परमेश्वर बोलता है अगर कोई व्यक्ति एक मन का है, तो आज हम देखेंगे कि प्रार्थना में हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। तो आज का हमारा विषय है प्रार्थना के ऊपर रहेगा, और प्रार्थना में एक विश्वासी को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। जब हम प्रार्थना में जाते हैं तो क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखना ज़रूरी है, या क्या चीज़ें हमें करना है। तो यहाँ पर लिखा है सबसे पहला कि एक मन के होना बहुत ज़रूरी है। यदि हम ग्रुप में बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं और हम किसी चीज़ के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो हमें उसमें एक मन होना बहुत ज़रूरी है ना। बाइबल बोलती है कि यदि 2 व्यक्ति एक मन के हों, सोचिए यदि 2 व्यक्ति रोड पे जा रहे हों और दोनों एक ही मन रखते हैं और दोनों की मंजिल एक हो,
तो दोनों साथ साथ चलेंगे। यदि मंजिल एक नहीं है, दोनों की सोच विचार एक नहीं है, तो वो थोड़ी देर में ही अलग हो सकते हैं, है ना। और वो अलग अलग डायरेक्शन ले सकते हैं, अलग अलग दिशा में जा सकते हैं और फिर वो भटक सकते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि जब हम प्रार्थना में जाते हैं तो हमें एक मन होना, यूनिटी में होना बहुत ज़रूरी है। इवन बोलता है कि सिर्फ हमें आपस में ही यूनिटी नहीं, मीन्स कहने का मतलब है कि पवित्र आत्मा के साथ एक हो जाना, या एक मन रखना, परमेश्वर के वचन के साथ एक मन रखना, थिंकिंग विद गॉड, परमेश्वर के साथ सोचना, परमेश्वर के साथ एक मन हो जाना। दूसरा बोलता है कि पवित्र आत्मा के साथ एक होना, उसकी इच्छा में, परमेश्वर की इच्छा के साथ एक हो जाना, एक मन होना। अब मुझे मालूम है परमेश्वर की इच्छा क्या है, कैसे मुझे पता चलेगा? जब मैं पवित्र आत्मा के साथ एक हो जाऊंगा, मुझे पवित्र आत्मा बताएगा कि परमेश्वर की क्या इच्छा है, और बोलता है कि तब मैं आत्मा में प्रार्थना कर पाऊंगा, तब मैं परमेश्वर की इच्छा में प्रार्थना कर पाऊंगा। क्योंकि जैसे कि हम प्रेयर एंड रिवाइवल की क्लास में भी सीख रहे हैं, पास्टर काल का नोट्स है, और उसमें बोलते हैं कि पास्टर काल ने कहा है कि पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना, आत्मा में प्रार्थना करने का अर्थ ये है कि एक व्यक्ति पवित्र आत्मा के अधीन हो जाता है और पवित्र आत्मा उसे बताती है कि किस चीज के लिए प्रार्थना करना है और किसके लिए नहीं करना है। पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करता है प्रार्थना करने में, है ना। वो बताता है कि व्हाट टू प्रे, व्हाट टू नॉट टू प्रे, है ना, क्या प्रार्थना करनी है और क्या प्रार्थना नहीं करनी है। अगर मुझे ये जानना है तो मुझे आत्मा में, मुझे आत्मा के साथ एक होना जरूरी है। तो एक मन रखना बहुत ही जरूरी है। तो जब तक हम एक मन नहीं होंगे पवित्र आत्मा के साथ, जब तक हम परमेश्वर के वचन के साथ एक मन नहीं होंगे, जब तक हम परमेश्वर के साथ, उसकी इच्छा के साथ एक नहीं होंगे, हम प्रार्थना में परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं कर पाएंगे। तो हमें प्रार्थना में परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट है कि यीशु हमारे बीच में है, इस बात की हमें महसूस करना बहुत ज़रूरी है ना। परमेश्वर की यानी यीशु मसीह की उपस्थिति को अपने बीच में महसूस करना ज़रूरी है। यदि मैं प्रार्थना में जाता हूँ और मैं परमेश्वर की उपस्थिति को नहीं मांगता हूँ, मैं परमेश्वर की प्रेजेंस को नहीं मांगता हूँ, मैं कहता हूँ, बोलता है कि मैं डायरेक्टली जाके मैं प्रार्थना करके निकल आ सकता हूँ। अब ये पता है कैसा होगा? जैसे आप किसी व्यक्ति से बात करना चाहते हैं और किसी व्यक्ति से कहते हैं भाई मुझे आपसे बात करनी है, बोलते हैं ओके ठीक है हम बात करेंगे, और वो व्यक्ति आया नहीं अभी तक, और आप क्या करते हो? एक जगह स्थान चुना है आपने कि हमें यहाँ पर मिलना है, और आपने बोला कि आप भी आइए और मैं भी आएंगे और हम लोग वहाँ पर बातें करेंगे, और आप जाते हैं और आप देखते नहीं कि वो व्यक्ति आया है कि नहीं आया। आप क्या गए, अपनी बात कही और वहां से निकल गए। हो सकता है प्रार्थना में कई बार इस तरीके से हो सकता है, मैं जाता हूं और मैं परमेश्वर की उपस्थिति को नहीं मांगता हूं, परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है वहां पर, अब मैंने इंतजार नहीं किया, मैंने परमेश्वर में प्रार्थना में समय नहीं बिताया, लेकिन अपनी लंबी चौड़ी लिस्ट लेके गया और दर पढ़ता हुआ निकल गया, और बस आमीन, मैं निकल सकता हूं वहां से बाहर। प्रार्थना में परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करना बहुत ही जरूरी है। यदि मैं परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस नहीं करूंगा तो मानो मैं एक लिस्ट पढ़ने वाला व्यक्ति हूँ, जो सिर्फ ढक 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 शब्दों में मैं बोल सकता हूँ, लेकिन मैं प्रार्थना में परमेश्वर की उपस्थिति में मैं प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ। तीसरी चीज जो परमेश्वर बोलता है वो मरकुस का 11:24 में मिलेगा आपको। मरकुस का 11:24 पढ़ेंगे। मरकुस का 11:24 पढ़ सकते हैं? इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाए। क्या बोलते हैं? ये पंक्ति बहुत ही खूबसूरत पंक्ति है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया है। जैसे ये नहीं बोला, पंक्ति में ये नहीं लिखा है कि तुम्हें मिल जाएगा,
है ना, या ये समय पे मिलेगा, कोई समय निर्धारित नहीं। लेकिन परमेश्वर का वचन बोलता है कि तुम ये प्रीति कर लो कि तुम्हें मिल गया है। और जब हम ऐसा प्रीति कर लेते हैं कि हमें मिल गया है, मीन्स क्या कर रहे हैं हम, इसके लिए बहुत ज्यादा बोलते हैं कि विश्वास की जरूरत पड़ती है, विश्वास की जरूरत है। यदि मैं प्रार्थना करता हूं और मैं बोलता हूं कि परमेश्वर मैं किसी परिस्थिति के लिए या मैं किसी चीज के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, और प्रार्थना करके मैं अपने मन में शांत नहीं रह पाता हूं, क्योंकि उस समय पे मुझे बहुत सारी आवाजें आती हैं, आवाज आती है मेरे उस चीज के लिए जिस चीज के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं, और वो मुझसे कहती है आई एम सो बिग, मैं बहुत बड़ी हूं। हाँ है तो बहुत बड़ी है। दूसरी आवाज आती है शैतान की, वो कहता है कि ये नहीं हो सकता, परमेश्वर इसका जवाब नहीं दे सकता, तेरे जीवन में कुछ है ना, तू ऐसा है, तू वैसा है। कई बार हमको गिलानी में लेकर के आता है और हम उन चीजों पर क्या नहीं कर पाते, प्रीति नहीं कर पाते जिन चीजों के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। और जब हम ऐसा सोचते हैं तो बोलते हैं कि प्रार्थना का उत्तर ना में आएगा, क्योंकि यदि मुझे विश्वास नहीं है, यदि मैं उन चीजों के बारे में पूरी तरीके से श्योर नहीं हूं, तो इसका मतलब मैं दिल से प्रार्थना नहीं कर रहा हूं, हृदय से प्रार्थना नहीं कर रहा हूं। इसलिए मुझे हृदय से प्रार्थना करना बहुत ही जरूरी है और पूरे विश्वास के साथ। तो जब एक व्यक्ति, यदि मैं आपसे बातें कर रहा हूं, इस समय पे मेरा मुंह आपकी तरफ है और मैं आपसे बातें कर रहा हूं, यदि कोई व्यक्ति मेरे पीछे से आके मुझसे ऐसे करेगा तो मैं इधर घूम जाऊंगा, मैं फिर उसकी बात सुनूंगा, मेरा आपसे ध्यान हट जाएगा, कनेक्शन कट जाएगा। जब हम प्रार्थना करते हैं हमें बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन आते हैं, हमें बहुत सारे बोलते हैं कि वो डिस्ट्रैक्शन को क्या बोलते हैं, बाधाएं आती हैं, है ना, हमारा ध्यान भटकाती हैं और बोलती है, वो पीछे से आवाज आती है, अरे यार ये काम छूट गया मेरा, अरे ये रह गया वाकई, अरे ये करना था। और जब आप प्रार्थना में आंखें बंद करते हैं तो मानो आपके पीछे एक पिक्चर चल रही है पूरी काम की लिस्ट की, धीरे धीरे एक एक करके सब याद आ रहे हैं आपको, जो आज तक याद नहीं आया वो उस समय पे याद आता है। अरे किसी को फोन करना था, अच्छा जल्दी जल्दी करता हूँ, बहुत इमरजेंसी काम है, प्रार्थना फटाक से फिनिश कर लेता हूँ, फिर ये वाला काम करूंगा। तो वो बोलता है कि ये सारी आवाजों से यदि एक विश्वासी को बचना है तो उसे क्या करना होगा, परमेश्वर पर विश्वास करना होगा। और उस डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए उसे बोलता है कि परमेश्वर पर भरोसा रखना जरूरी है। और यीशु मसीह ने भी बोलता है कि जब उसकी परीक्षा हो रही थी तो उसका ध्यान जो था वो उस परिस्थिति के ऊपर नहीं था, उसका ध्यान उसकी भूख के ऊपर नहीं था, उसका ध्यान उसकी महिमा के ऊपर नहीं था, उसका ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर था, परमेश्वर के वायदों की ओर था, परमेश्वर के बोलते हैं कि सामर्थ की ओर, उसकी महिमा की ओर उसका ध्यान था। जब हम प्रार्थना में अपना ध्यान परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर के वायदों की ओर अपने ध्यान को रखते हैं, हम उस डिस्ट्रैक्शन से बच सकते हैं, उस बाधा से हम बच सकते हैं। और बोलता है कि मत्ती का साथ साथ में बोलता है, परमेश्वर बोलता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला भी जाएगा। यहाँ पर सिर्फ परमेश्वर बोलता है कि प्रार्थना करने का आदेश नहीं देता है, परंतु एक वायदा भी छिपा है। इस पंक्ति के अंदर वायदा है, यदि कोई व्यक्ति मांगेगा, परमेश्वर वायदा करता है मैं तुम्हें दूंगा। ये नहीं बोला है कि तुम मांगो, तुम ढूंढो, तुम खटखटाओ, पर उसने पूरी पंक्ति में लिखा है तुम मांगो तुम्हें मिलेगा। वायदा छिपा है इस पंक्ति के अंदर। और बोलता है कि सिर्फ शब्दों में यीशु मसीह ने नहीं कहा, लेकिन मत्ती का 14:36 पढ़िए, मत्ती का 14:36 यीशु मसीह से बातों में नहीं कर रहा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मत्ती का 14:36 पढ़िए। और उससे विनती करने लगे कि वह उन्हें अपने वस्त्र की आंचल ही को छूने दे, और जितनों ने उसे छुआ वे चंगे हो गए। यस, तो उन्होंने, यीशु मसीह ने एक तरफ कहा कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, दूसरी तरफ जब लोगों ने उससे मांग की तो उसने बोला नहीं नहीं नहीं, मेरा वस्त्र मत छूना,
मेरे पास मत आना, ऐसा नहीं बोला। यीशु मसीह ने उनको छूने दिया और बोलता है कि जितनों ने उसे छुआ उन सब ने चंगाई को ग्रहण किया। तो यीशु मसीह सिर्फ बातों में बातें नहीं करता है, वो जो वायदे किए उसने उसको पूरा भी करता है। और यहाँ पर उसने उसको पूरा किया। उसने बोला कि ओके टच मी, मुझे छुओ। और बोलता है कि जब उन्होंने उसके वस्त्र को छुआ हर एक व्यक्ति चंगा हो गया। तो बोलता है कि मैं ऐसा वायदा नहीं कर सकता, आप ऐसा वायदा नहीं कर सकते, लेकिन वो परमेश्वर सामर्थी है अपने वायदे को पूरा करने के लिए। क्योंकि यदि मैं कहूँगा किसी से कि मांगो तो तुम्हें मैं दूंगा, शायद मैं अपनी परिस्थितियों की वजह से उसे ना दे पाऊँ, लेकिन परमेश्वर की ऐसी परिस्थिति नहीं है कि वो हमें ना दे पाए। उसके पास भरपूर है, बहुतायत से बढ़कर है। तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। तो प्रीति करना बहुत ही कठिन बात है ना, क्योंकि इसमें बोलता है कि प्रार्थना जब हम प्रीति करने की रहते हैं तो बहुत कठिनाई होती है, क्योंकि हर एक विश्वासी जो है वो एक युद्ध में है। इफिसियों का 6:12 में लिखा है कि हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं है। जब हम प्रार्थना में जाते हैं तो आसान बात नहीं है। प्रार्थना में जब हम जाते हैं तो हमें एक सैनिक की तरह प्रार्थना में जाना जरूरी होगा, क्योंकि प्रार्थना में जब हम जाते हैं तो शैतान बोलता है कि हमारे जीवन में प्रोजेक्शन भेजता है ना, बोलता है कि हमारे जलते हुए तीरों से हमें छन्नी करना चाहता है। लेकिन यदि एक विश्वासी बोलता है कि एक सैनिक बन के बैठेगा, है ना, इफिसियों के 6 अध्याय में लिखा है कि उद्धार का टोप पहन लो, है ना, धार्मिकता की झिलम पहन लो, सत्य से अपनी कमर कस लो और मेल के सुसमाचार के जूते पहन लो। और बोलता है कि विश्वास की ढाल ले लो और आत्मा की तलवार, वचन की तलवार ले लो और आत्मा में प्रार्थना। ये इंपॉर्टेंट है। यदि हम इन सारी चीजों को लेकर के बैठ के प्रार्थना करेंगे, शैतान के जलते हुए तीर और उस डिस्ट्रैक्शन से, उस बाधा से हम बच सकते हैं। तो हमें ज़रूरी है, जब हम प्रार्थना कर रहे हैं हमें इन चीज़ों पर ध्यान देना ज़रूरी है। हमें ये परमेश्वर के जो हथियार है उनको बांध करके बैठ के प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। रोमियो का 10:17 क्या बोलता है? विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। और हमारा क्या होगा? जब हमारा विश्वास बढ़ेगा तो हम प्रार्थना में बोलते हैं कि प्रीति कर पाएंगे। तो परमेश्वर बहुत बड़े विश्वास की मांग नहीं करता है ना, बहुत बड़े विश्वास की मांग नहीं करता, लेकिन राई के दाने की बराबर भी विश्वास, एक राई के दाने की बराबर विश्वास परमेश्वर उसका भी आदर करता है। और बोलता है कि उस विश्वास से तुम क्या करो? मुझसे मांगो। उस विश्वास से तुम प्रीति कर लो और मैं तुम्हारे विश्वास को बढ़ाऊंगा, क्योंकि वही विश्वास का करता है। चौथा पॉइंट है मत्ती का 21:22 पढ़ सकते हैं। मत्ती 21:22 21:22 में लिखा है, और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। तो बोलता है जो कुछ तुम विश्वास से मांगोगे। तो जब हम प्रार्थना कर रहे हैं हमें विश्वास से प्रार्थना करना जरूरी है। तो प्रार्थना में जब हम जाते हैं हम ऐसे ना जाएं कि ओके कोई बात नहीं है, जाते हैं प्रार्थना कर लेते हैं और ठीक है, उत्तर मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक है। एक ड्यूटी नहीं है, एक ड्यूटी नहीं है, एक क्रिया नहीं है प्रार्थना करना। बोलता है कि एक विश्वास से प्रार्थना करना जरूरी है ना। मेरा ड्यूटी नहीं है कि अरे किसी ने मुझे बोला है चलो मुझे ड्यूटी है, मुझे प्रार्थना करना पड़ेगा, है ना, परंतु विश्वास से प्रार्थना करना कि परमेश्वर बोलता है कि सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है, सर्व सामर्थी है और वो मेरी प्रार्थना का उत्तर जरूर देगा। विश्वास के साथ प्रार्थना में जाना जरूरी है। मत्ती का 21:21 क्या बोलता है? यीशु ने उनको उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम विश्वास करोगे रखो और संदेह ना करो तो ना केवल ये करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे कि उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो ये हो जाएगा। परमेश्वर बोलता है कि संदेह नहीं करना है। जब हम प्रार्थना करते हैं हमें संदेह नहीं करना है, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, उत्तर आएगा कि नहीं आएगा।
आप भूल सकते हैं प्रार्थना करके, कोई बात नहीं है। जकरिया और एलीशिबा भूल गए थे, उन्होंने कभी प्रार्थना किया है। लेकिन संदेह एक बहुत अलग चीज है। जब एक व्यक्ति संदेह करता है, वो परमेश्वर की सामर्थ पर उंगली उठाता है। जब हम संदेह करते हैं प्रार्थना में कि परमेश्वर देगा कि नहीं होगा, कि नहीं होगा, मीन्स इसका मतलब मैं ये कह रहा हूं इनडायरेक्टली कि परमेश्वर शायद सामर्थी नहीं है मेरी प्रार्थना का उत्तर देने के लिए। तो एक विश्वासी को कभी भी प्रार्थना में संदेह नहीं करना चाहिए। छठा पॉइंट है कि यीशु के नाम से प्रार्थना करना। यूहन्ना का 14:13, यूहन्ना का 14:14 और यूहन्ना का 15:16, यूहन्ना का 16:23, यूहन्ना का 16:26, यूहन्ना का 16:24 भी है। तो ये सारी पंक्तियों में बोलता है कि यीशु के नाम से प्रार्थना करना। तो यीशु के नाम से प्रार्थना करने का जो अर्थ है वो बहुत ही अद्भुत है। यदि आप किसी राजमहल में हो और आपकी दोस्ती जो है किसी राजा के बेटे से हो जाए, और आप वो राजा का जो बेटा है वो राजा की नज़र में बहुत ही मूल्यवान है, और बोलता है कि राजा उससे बहुत प्रसन्न है। मत्ती के 3 अध्याय में जब यीशु मसीह पानी से बपतिस्मा लेके जब पानी से बाहर आया, तो बोलता है कि आकाश खुल गया और कबूतर की नाई पवित्र आत्मा उस पर उतरा, और एक आकाशवाणी हुई, और देखो, और ये कहा कि देखो ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यधिक प्रसन्न हूं। और बोलता है कि वो परमेश्वर उससे बहुत अत्यधिक प्रसन्न है। तो जब हम यीशु मसीह के नाम से जाते हैं, तो बोलता है कि जब आप राजा के सामने जाओगे और कहेंगे कि आपके बेटे ने मुझे भेजा और ये उसके नाम से मुझे ये दे दो, वो कभी भी मना नहीं करेगा, क्योंकि वो बहुत प्रसन्न है। और प्रभु यीशु मसीह से परमेश्वर पिता बहुत प्रसन्न है। और जब हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं और उसके पास जाते हैं, परमेश्वर कभी भी हमें ना नहीं बोल सकता। वो उत्तर ऐसा नहीं बोलेगा मैं उत्तर नहीं दूंगा, वो ये बोलेगा मैं उत्तर दूंगा, हाँ, ना और अभी नहीं। ये नहीं बोलेगा कि नहीं मुझे तेरी प्रार्थना नहीं सुननी है, कभी नहीं, क्योंकि वो हम उसके नाम से प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। तो यीशु मसीह के नाम में सामर्थ है। यीशु मसीह के नाम से बोलता है कि यूहन्ना के प्रेरितों के 3 अध्याय में जब पतरस और यूहन्ना जब जाते हैं, तो बोलते हैं कि हमारे पास सोना चांदी नहीं है, परंतु क्या है, यीशु नासरी के नाम से उठ और चल फिर। उस यीशु मसीह के नाम में सामर्थ है। हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, उसमें क्या है, सामर्थ है। और वो सामर्थ हमको क्या करती है, प्रार्थना में सामर्थ प्रदान करती है। जब हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, हम पास्टर काल का नोट्स पढ़ रहे थे, नाम से प्रार्थना करने का अर्थ ये नहीं है कि मैं अंत में यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना का अंत कर देता हूँ कि यीशु मसीह के नाम से आमीन। हर एक चीज़ में यीशु मसीह के नाम से मांगना है ना, मुझे ये चाहिए, यीशु मसीह के नाम से मुझे ये चाहिए, यीशु मसीह के नाम से, उसका नाम का इस्तेमाल करना बहुत ही ज़रूरी है। और बोलता है कि आखिर में 7वां पॉइंट, इफिसियों का 6:18, आत्मा में प्रार्थना करना। क्या है, आत्मा में प्रार्थना करना। एक विश्वासी को आत्मा की अगुवाई में, यानी कि आत्मा में प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। तो आत्मा में कैसे प्रार्थना, और आत्मा क्या है, तो बोलता है कि आत्मा में प्रार्थना करने का अर्थ है कि मैं उसके अधीन हो जाता हूँ और आत्मा मुझे बताता है कि किस रीति से प्रार्थना करना है। कि हम जैसे पहले भी बोल चुके कि हमें प्रार्थना करना नहीं आता है ना, लेकिन यीशु मसीह पवित्र आत्मा को प्रार्थना करना आता है। और जब हम प्रार्थना करते हैं तो पवित्र आत्मा हमारे शब्दों को लेता है और बराबर एक वाक्य में रखता है और परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करता है। पवित्र आत्मा हमारे लिए आहें भर भर के क्या करता है, प्रार्थना और विनती करता है। तो एक विश्वासी को बहुत ज़रूरी है कि वो आत्मा में प्रार्थना करे। तो हमें आत्मा में प्रार्थना करना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये 7 पॉइंट हमें परमेश्वर के करीब प्रार्थना करने में मदद कर सकते हैं, और हमें इन चीज़ों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। तो हमें सबसे पहला क्या करना है, एक मन होना बहुत ज़रूरी है।
है ना। एज अ ग्रुप में जब हम प्रार्थना करने बैठते हैं, हमें एक मन रखना ज़रूरी है। विश्वास करें, एक मन के हो जाएं, एकता में, क्योंकि जहाँ एकता है वहाँ आशीष है। तो जब हम परमेश्वर के साथ एक हो जाते हैं, वहाँ पर आशीष है। जब हम भाई के साथ एक हो जाते हैं, वहाँ पर आशीष है। और बोलते हैं कि यीशु की उपस्थिति को महसूस करना हमारे बीच में, है ना। तीसरा पॉइंट है कि प्रीति कर लो। जो प्रार्थना में मांगा है वो मिल गया है ना। मिलेगा नहीं 100-200 साल के बाद, लेकिन वो बोलता है मिल गया है, मुझे मिल गया है। और जब कोई चीज़ मिल जाती है तो हमें उसकी चिंता नहीं होती, है ना। यीशु मसीह ने 3 बार प्रार्थना किया गतसमनी के बगीचे में, लेकिन उसे उत्तर मिल गया था। और उसने आनंद से कहा, कहता है कि जो परमेश्वर ने मेरे लिए ठहराया है, क्या मैं उससे ना लूँ, जिस प्याले को मैं ना पीऊँ, है ना। पहले वो कहता है कि ये प्याला मुझसे टल जाए, और फिर बोलता है कि यदि ये प्याला परमेश्वर ने मेरे लिए ठहराया है तो क्या मैं इस प्याले को ना पीऊँ। परमेश्वर बोलता है कि वो संतुष्टि है और आनंद के साथ क्या करता है, उत्तर को ग्रहण करता है। जब हम प्रार्थना करते हैं और जब हम प्रीति कर लेते हैं, परमेश्वर क्या करता है, हमको उत्तर देता है, तो हमें संतुष्टि और आनंद पहुंचता है हमारे जीवन में। और बोलता है कि फिर उसके बाद बोलता है कि विश्वास से प्रार्थना करना, प्रार्थना में संदेह नहीं करना, यीशु के नाम से प्रार्थना करना और आत्मा में प्रार्थना करना ज़रूरी है। तो मैं आप सभी लोगों को उत्साहित करना चाहता हूँ कि हमें प्रार्थना करने के समय इन बातों को याद, और बहुत सारी चीज़ें होंगी, मैं 7 पॉइंट आपके सामने रखता हूँ कि सिर्फ शब्दों में नहीं, परंतु हम प्रार्थना में गहराई से जाएं, है ना। शब्दों के उच्चारण से हम प्रार्थना नहीं करना है, परंतु बोलते हैं कि प्रीति करनी है। हम शब्दों में बोल सकते हैं हाँ मैंने ये प्रार्थना किया, लेकिन उसको प्रीति करना, उस पर विश्वास कर लेना, उसे अपने मन में एक गांठ बांध देना। बोलते हैं कि हन्ना ने प्रार्थना किया, और बोलते हैं कि हन्ना का मुंह फिर कभी उदास नहीं हुआ। इम्पॉर्टेंट है, उसने प्रीति कर ली। उसने बोला कि एली ने उसको बोला कि जा, चली जा, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। और बोलती है कि उस दिन से उसके मुंह पे कभी उदासी नहीं रही। अद्भुत है, जब हम ये प्रीति कर लेते हैं कि मुझे मिल गया है, हमारे मन में कभी उदासी नहीं होगी उस चीज़ को लेके। हम आनंद महसूस करेंगे, हमारे मन में शांति होगी, और हम कभी भी उस विषय के बारे में चिंता नहीं करेंगे। तो यदि ये 3 चीज़ें हमारे मन में आती हैं प्रार्थना के बाद में, तो मान लो परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली। उसके लिए क्या क्या लगेगा? संदेह नहीं करना है, प्रीति करनी है और विश्वास करना है। ये चीज़ें करेंगे तो बोलते हैं कि फिर हमें क्या मिलेगा? प्रार्थना में आनंद मिलेगा, शांति मिलेगी, और कभी भी हम उस विषय के बारे में फिर चिंता नहीं करेंगे। और हम जानते हैं हन्ना को सैमुएल मिला और उसने प्रभु को अर्पण किया उसको, और बहुत सारी उसको और संतानें मिली, जो कि असंभव है। बांझ स्त्री को कभी बच्चे नहीं होते, लेकिन परमेश्वर कर सकता है। परमेश्वर के पास है उपाय। यदि हमारे जीवन में कोई तकलीफ है, परेशानी है, मुसीबत है, हम क्यों ना हम सच्चे हृदय से, विश्वास के साथ और प्रीति करते हुए प्रार्थना करें और कहें कि परमेश्वर जो मैंने प्रार्थना में मांगा है वो मुझे मिल गया है। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं तेरी उपस्थिति के लिए। तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, तेरी महिमा, तेरी स्तुति करते हैं। सारा आदर महिमा तुझे देते हैं पिता परमेश्वर। तू हमारी अगुवाई करना, सहायता और मदद करना। आगे का समय तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन।